भी किया था, पहले भी हुआ था। आप लोग अपना मोबाइल 1 से 1.5 घंटे के लिए प्लीज साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। और अगर किसी का जरूरी फोन आता है तो वो बाहर जाके बात कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट सेशन के बीच में 1 से 1.5 घंटे मोबाइल बजना नहीं चाहिए प्लीज, क्योंकि आपका मोबाइल बजता है तो मुझे भी परेशानी होता है और आपके जो साथ बैठा हुआ है उससे भी परेशानी होता है। हो सकता है मैं किसी टॉपिक के ऊपर, कैंसर के ऊपर, किडनी के ऊपर, ये किसी बीमारी के ऊपर बात कर रहा हूँ और उसके घर के अंदर कोई ऐसा इंसान है जिसको वो कैंसर है और उसका इंटरेस्ट है सुनने में और वो चाह रहा है कि वो बीमारी से उसका जो भी फैमिली मेंबर है वो ठीक हो जाए। बट जैसे ही आपका मोबाइल रिंग होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर क्या होगा, वो 1.5 घंटे के सेमिनार में आपके दिमाग में शरीर को लेके, बीमारी को लेके जितनी भी जिज्ञासा है, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट है, वो मैं पूरे के पूरे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट, कोई बीमारी, कुछ भी संशय, जिज्ञासा रह जाता है तो आप सेशन के एंड में हम लोग आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। उसमें आपका जो भी डाउट रह जाएगा हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो एक बार फिर से आई वॉज ग्लोबल के लिए ताली होनी चाहिए, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्री मिटेगा तो ऑर्गन को काटने से बीमारी कैसे जा सकता है? बीमारी तो यहां है नहीं ना। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक जख्म है। कैंसर क्या है? जख्म, इसलिए काटा जाता है। वो जख्म कहां से हुआ? सेल से। सेल ने टिश्यू खराब किया, टिश्यू ने ऑर्गन सड़ा दिया और हमने क्या किया? ऑर्गन काट दिया। ऑर्गन काटने से ये तो ठीक हुआ ही नहीं ना। हर एक इंसान, एक बच्चा, हम, आप, मैं, कोई भी इंसान है, सबके अंदर कैंसर के सेल हैं बट डीएक्टिवेट है। जिसके सेल जिस ऑर्गन में एक्टिवेट हो जाते हैं वहां पर कैंसर हो जाता है। किसी के अगर वो सेल ब्लड में चले गए तो ब्लड कैंसर, थ्रोट में चले गए थ्रोट कैंसर, ब्रेस्ट में चले गए ब्रेस्ट कैंसर, लीवर में चले गए लीवर कैंसर। कैंसर वही है, जिस ऑर्गन में चला गया उस ऑर्गन का सिर्फ नाम ऐड हो जाता है और सबका ट्रीटमेंट एक जैसे ही होता है। लीवर के केस में क्या है, किडनी के केस में क्या है, उसको काट नहीं सकते, इसीलिए अल्टरनेट थेरेपीज देते रहते हैं। ब्रेस्ट के केस में क्या होता है? ब्रेस्ट काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रहा है फीमेल के बीच में। पीसीओडी सुना है आप लोगों ने? पीसीओडी यूट्रस के बीच में बीमारी होती है। यूट्रस में सिस्ट हो जाता है, गांठ हो जाती है, रसोली हो जाती है और उस गांठ को ठीक करते करते, उस ट्यूमर को ठीक करते करते उस लेडीज का यूट्रस ही निकाल देते हैं। वो भी एक किस्म से एक ऑर्गन है जिसको निकाल के डस्टबिन में डाल दिया और पूरी जिंदगी वो लेडीज जो है एक अपाहिज की जिंदगी जीती है। जब भी वो यूरिन पास करती है उसको इतना दर्द होता है ना, क्योंकि ऑर्गन ही हटा दिया ना। जब ऑर्गन ही हटा दिया तो यूरिन पास करते हुए उसको इतना पेन होता है और वो पेन एक बार नहीं होता, जितने साल वो जिंदा रहेगी और दिन में 4 बार यूरिन पास। फेयर और अनफेयर कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। जितना भी गलत आपके साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे, फैमिली नहीं चला पा रहे, रिश्ते नहीं संभाल पा रहे, तो गलती कहीं ना कहीं आपकी। जिम्मेदारी अपनी लाइफ की ब्लेम किसी और को मत करें। माँ बाप बच्चों को नहीं करें, बच्चे माँ बाप को नहीं करें। समेत है, आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आप ही की है। अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है, ठीक है ना। सो हेल्थ के साथ साथ हम लोगों को जीवन जीने की कला भी आनी चाहिए कि कैसे जीवन जीना है। अगर हमें जीवन जीना नहीं आता है तो भी हम लोग खराब है। उम्र हो गया 32 और हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम उसको ये बोलते हैं कि जब आप 52 के हो जाओगे तो भी स्ट्रगल ही करोगे। रीजन यही काम जोशी करता है। जोशी जब आपका हाथ प्रेडिक्शन देखता है या जन्म कुंडली देखता है, वो आपका प्रेजेंट देखता है, प्रेजेंट से फ्यूचर बता देता है।
हाम्रो अतिथिज्यूहरूले बाँध्दै हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम धन्यवाद हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई अब हाम्रो अतिथिहरूलाई फेरि आफ्नै एउटा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि यहाँको तालीको साथमा उहाँलाई यो सम्मान गर्नुपर्छ।